Paper Algebra Lesson 4 Financial Planning Questions asked in board exam along with their solution। तो ये अलजेब्रा का लेसन 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, इस लेसन में बोर्ड पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था उसी का सोल्यूशन इसमें है। फर्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। 4 ऑल्टरनेटिव दिया रहेगा और वी हैव टू चूज द करेक्ट वन। तो फर्स्ट वन क्या दिया है? The tax levied by the central government for trading within state is dash। यहाँ पे डैश था। ये ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सी है, तो आंसर क्या रहेगा? CGST। तो ब्लैंक में CGST आएगा और आंसर में क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? B CGST। ये प्रॉब्लम सेट 4A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। MCQ क्वेश्चन है, उसमें सम नंबर 2 जो है वो यही क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है मार्च 2019 में पूछा था। नेक्स्ट वन B, in the format of GSTIN there are dash alpha numeral। GSTIN का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें कितना अल्फ़ा न्यूमरल्स है, मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर्स मिला के कितना है टोटल? तो आंसर क्या है? 15। तो ब्लैंक में क्या आएगा? 15। तो करेक्ट ऑप्शन है A, दैट इज 15। ये प्रॉब्लम सेट 4A का क्वेश्चन नंबर 1 MCQ क्वेश्चन का सम नंबर 5 है। ये मार्च 2020 में भी पूछा था और नवंबर 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। M/S real paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice। ये एग्ज़ाम में 3 मार्क का था। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क का था वो ना। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 टिन्स भेजे थे MS रियल पेंट लस्टर पेंट, 2 टिन भेजे थे और एक टिन का प्राइस कितना? 2,800। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जो भी प्राइस टिन में लिखा रहता है उसको कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो एक टिन का प्राइस कितना था? 2,800 और CGST नहीं, GST कितना चार्ज किया था? 28%। और ढूंढना क्या है? CGST और SGST जो टैक्स इनवॉइस में यानी बिल में कितना CGST और कितना SGST लिखा था, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन, एक टिन का वैल्यू कितना है? 2,800। सो रुपीज़ 2,800। तो अगर एक टिन का 2,800 है तो उसने एक टिन नहीं बेचा था, 2 टिन बेचा था। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स विल बी हाउ मच? 2 into 2,800। So that is equal to how much? 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 8s are 16, 1 carry over, 2 2s are 4 plus 1 कितना है? 5। तो 2 into 2,800 is how much? 5,600 rupees। Now rate of GST कितना दिया है क्वेश्चन में? 28%। तो रेट ऑफ CGST कितना रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का GST कितना रहेगा? रेट ऑफ CGST विल बी हाफ ऑफ 28%, दैट इज 28 अपॉन 2। जब भी 28 को 2 से डिवाइड करते तो व्हाट वी गेट? 14। सो रेट ऑफ CGST इज हाउ मच? 14%। अभी रेट ऑफ SGST कितना है? जो भी CGST का रहता है वही रेट ऑफ SGST भी रहेगा। तो रेट ऑफ SGST भी कितना है? 14%। तो जो भी टोटल GST है वो आधा CGST में जाएगा और आधा SGST में जाएगा। नाउ लेट अस फाइंड आउट CGST। नाउ CGST इज इक्वल टू हाउ मच? रेट ऑफ CGST कितना मिला था? 14%। सो 14% ऑफ का मतलब क्या है? इनटू कितना था टोटल? 5,600। सो इनटू 5,600। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 14% का मतलब क्या? अपॉन 100 इंटू 5,600। अब ये 2 0 कट हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट? 14 इंटू 56। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई 56 इंटू 14। 4 6 are 24, 2 कैरी ओवर, 4 5 are 20 प्लस 2 कितना है? 22, 1 6 are 6, 1 5 are 5। अभी इनको ऐड करो। 4 6 plus 2 is 8, 5 plus 2 is how much? 7, 7. So when you multiply 56 into 14, what you get? 784। तो CGST कितना भरना है?
₹784। तो पहले ही मैंने बताया था जो भी CGST है वही SGST रहेगा। तो अगर CGST ₹784 है तो SGST भी कितना है रुपीस, it is same like CGST, therefore SGST is also ₹784. So the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice का मतलब bill, तो tax invoice is how much ₹784 each का मतलब क्या है, CGST भी 784 है और SGST भी 784 है। ये प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Sum number 3, Smita invested ₹12,000 and purchased shares of face value, FV का मतलब क्या, face value ₹10 at a premium of ₹2. Find the number of shares she purchased. Complete the given activity to get the answer. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। इसमें 4 बॉक्सेस है, हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क है, तो टोटल चारों बॉक्स का मिला के कितना हो जाएगा 2 मार्क्स। नाउ आंसर एक्टिविटी में फेस वैल्यू कितना दिया था ₹10, तो फेस वैल्यू कितना दिया है ₹10। प्रीमियम उसका कितना दिया है ₹2, तो प्रीमियम इज इक्वल टू ₹2। ना ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर उसने परचेज किया था ये ढूंढना है। तो फेस वैल्यू इज ₹10, प्रीमियम इज इक्वल टू ₹2। मार्केट वैल्यू कितना रहता है, मार्केट वैल्यू MV इज इक्वल टू FV प्लस प्रीमियम, तो ये बॉक्स में प्रीमियम आएगा, दैट इज इक्वल टू FV कितना है 10, तो ये बॉक्स में आएगा 10 प्लस प्रीमियम का ऑलरेडी उन लोग ने लिखा है 2, प्रीमियम इज इक्वल टू ₹2, तो यहाँ पे 2 लिखा है, 10 प्लस 2 कितना है 12, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना है 10, आई मीन 12, नॉट 10, 12। अभी कितना शेयर्स उसने परचेज किया, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू व्हाट, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 12,000, सो टोटल इन्वेस्टमेंट के जगह में क्या आएगा 12,000 अपॉन 12। जब भी 12,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू गेट, यहाँ पे 1 आएगा, 12 1 ज़ा 12 और ये 3 0 आएगा, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1000। तो स्मिता ने कितना शेयर्स खरीदा था 1000 शेयर्स, तो आंसर में क्या आएगा, स्मिता परचेज्ड 1000 शेयर्स। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 101 में एग्जाम्पल 5 का ये सम है एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मार्च 2019। सम नंबर 4, market value of a share is ₹200. If the brokerage rate is 0.3%, then find the purchase value of the share. ये क्वेश्चन कितना मार्क का था, 2 मार्क का था। क्वेश्चन में क्या दिया है, मार्केट वैल्यू MV दिया है कितना ₹200 और ब्रोकरेज भी दिया है, ब्रोकरेज कितना है 0.3%। और क्या ढूंढना है, परचेज वैल्यू ढूंढना है, तो परचेज वैल्यू ऑफ अ शेयर ढूंढना है। जब भी परचेज करते हैं शेयर को तो मार्केट वैल्यू और ब्रोकरेज को ऐड करते हैं और जब भी सेल करता है तो मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज को माइनस करता है। अभी यहाँ पे ब्रोकरेज परसेंटेज में है, लेट अस फाइंड आउट इन रुपीज़। तो ब्रोकरेज पर शेयर कितना रहेगा, हर एक शेयर का 0.3% ऑफ कितना है, उसका शेयर का वैल्यू कितना है 200, मार्केट वैल्यू कितना है 200 ऑफ 200, सो दैट इज इक्वल टू 0.3% है, इसके लिए अपॉन 100 इंटू 200। अभी दोनों ज़ीरो कट हो जाएगा तो क्या बचा 0.3 इंटू 2। ना मल्टीप्लाई दिस व्हाट यू विल गेट, 2 3 ज़ा 6 पॉइंट और 0, यानी ब्रोकरेज पर शेयर मतलब ब्रोकरेज कितना है रुपीस में 0.6 बोले तो 60 पैसे। तो परचेज वैल्यू अभी मैंने बताया था परचेज वैल्यू है, इसके लिए क्या रहेगा मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, बिकॉज वी आर बाइंग, इसके लिए ऐड करना पड़ेगा इसमें। मार्केट वैल्यू कितना था 200 रुपीज़ प्लस ब्रोकरेज कितना मिला 0.60 पैसे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है ₹200.60। सो द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर इज हाउ मच 200.60 पैसे।
ये प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सम नंबर 5, श्रीमती मल्होत्रा purchased solar panels for the taxable value of rupees 85,000. She sold them for rupees 90,000. The rate of GST is 5%. Find the ITC of Srimati Malhotra and what is the amount GST payable by her. ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है और ये प्रॉब्लम सेट 4A का सम नंबर 5 है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि श्रीमती मल्होत्रा सोलार पैनल परचेज किया था, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था 85,000 और बेचा उसने कितने में 90,000 में। जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 5% और ढूंढना क्या है आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा और अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हर, ये दोनों भी ढूंढना है। तो सोलार पैनल व सोल्ड एट कितने में उसने बेचा, सोल्ड एट रुपीज़ 90,000, एट रुपीज़ 90,000। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया, रेट ऑफ जीएसटी इज़ 5% और आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा ये ढूंढना है और अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा ये भी ढूंढना है। अभी आउटपुट टैक्स ढूंढते हैं। आउटपुट टैक्स क्या है, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 5%, 5% ऑफ परचेज वैल्यू कितना था, परचेज वैल्यू नहीं, सोल्ड एट कितना था रुपीज़ 90,000। सो आउटपुट टैक्स इज व्हाट 5% ऑफ 90,000, दैट इज इक्वल टू 5% का मतलब क्या है 5/100, ऑफ का मतलब क्या है इनटू 90,000। अभी 2 0 कैंसिल हो गया, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़ 5, ये 2 0 है तो दोनों 0 लिखो, 5 9 सा कितना है 45। तो आउटपुट टैक्स कितना मिला रुपीज़ 4,500। और सोलार पैनल, सोलार पैनल वॉज परचेज्ड एट कितने में परचेज किया था, एट रुपीज़ 85,000। क्वेश्चन में दिया है कि कितने में परचेज किया था, एट रुपीज़ 85,000। सो द सोलार पैनल वॉज परचेज्ड एट रुपीज़ 85,000। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया था 5%। तो इनपुट टैक्स कितना है 5% ऑफ 85,000। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 5/100 इंटू 85,000। 2 0 कैंसिल हो गया, वही 5 इंटू 850 करो तो कितना आता है 0, 8 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ओवर, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 कितना है 42। तो इनपुट टैक्स कितना मिला रुपीज़ 4,250। तो आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा जो ढूंढना था, क्वेश्चन में यही पूछा था कि आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा कितना है। तो आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा क्या रहता है, इनपुट टैक्स, जो भी इनपुट टैक्स में था वही आईटीसी रहेगा। तो इनपुट टैक्स कितना मिला था रुपीज़ 4,250। तो आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा भी कितना है रुपीज़ 4,250। तो ये तो ऑलरेडी मिल गया आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा ये ढूंढना है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना था, आउटपुट टैक्स वाज इक्वल टू हाउ मच 4,500। सो दैट इज इक्वल टू 4,500 माइनस इनपुट टैक्स कितना मिला था 4,250। दोनों को माइनस करो तो कितना मिलता है रुपीज़ 250। तो जीएसटी पेएबल बाय हर बाय मिसेस श्रीमती मल्होत्रा कितना है रुपीज़ 250। तो 2 क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर में क्या लिखना है, आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा इज हाउ मच रुपीज़ 4,250 और अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा इज हाउ मच रुपीज़ 250। Sum number 6, a ready-made garment shopkeeper gives 5% discount on a dress of rupees 2,000 and charges 5% GST on the remaining amount. What is the purchase price of the dress for the customer? ये क्वेश्चन कितना मार्क का था, 3 मार्क का था। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो शॉपकीपर है
वो ड्रेस का वैल्यू कितना लिखा है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना लिखा है, ₹2000, और डिस्काउंट ये 2000 में उसने डिस्काउंट कितना दिया है, 5%, और वो जीएसटी भी चार्ज करता है। जीएसटी चार्ज करने के बाद चार्ज रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 5% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। उसका मतलब क्या है, 2000 में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें वो 5% जीएसटी चार्ज करेगा। सो व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो परचेज मतलब जब भी कस्टमर बाई करेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ द ड्रेस कितना दिया है, ₹2000। डिस्काउंट कितना दिया है, 5%। अभी ये डिस्काउंट जो है परसेंटेज में है, उसको रुपीस में कन्वर्ट करो। सो डिस्काउंट इज व्हाट, 5% ऑफ 2000. So that is equal to what, 5/100। 5% का मतलब क्या है, 5/100। ऑफ का मतलब क्या है, इंटू 2000। अभी ये 2 0 कट हो गया। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 0 है, 5 2 ज़ा कितना है, 10। तो डिस्काउंट कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू ₹100, यानी 5 × 20 कितना मिला, 100। सो डिस्काउंट इज ₹100। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना था, ड्रेस का प्राइस कितना था, 2000, उसमें से डिस्काउंट माइनस करो तो -100, तो कितना बच गया, 2000 में से 100 गया तो कितना बच गया, ₹1900। तो टैक्सेबल वैल्यू इज हाउ मच, ₹1900। अभी इस 1900 में वो जीएसटी कितना लगाएगा, 5% जीएसटी ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितना मिला, 1900। अभी 1900 में वो जीएसटी कितना लगाएगा, 5%। सो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, 5%। Therefore GST is equal to what, 5% of 1900, that is equal to 5/100। 5% का मतलब 5/100 इंटू 1900। अभी ये 2 0 कट हो गया। अभी 5 × 19 करो, 5 9 इज हाउ मच, 45। 4 कैरी ओवर, 5 1 are 5 plus 4 is how much, 9। तो 5 × 19 is how much, 95। सो जीएसटी कितना मिला, ₹95। ना परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस, परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस ढूंढना है। तो परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस इज व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। अभी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द ड्रेस वाज हाउ मच, 1900। सो दैट इज इक्वल टू 1900 प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना मिला, 95। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है, 5991। सो द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस इज हाउ मच, ₹1995। सो आंसर में क्या आएगा, द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर इज ₹1995। और ये सम जो है प्रॉब्लम सेट 4A का सम नंबर 3 के जैसे ही है। इट इज सिमिलर टू प्रॉब्लम सेट 4A सम नंबर 3, सिर्फ वैल्यूज चेंज किया है। और ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सम नंबर 7, Shri Shantilal purchased 150 shares of FV ₹100, for MB ₹120. The company paid 7% dividend. Complete the following activity to find the rate of return on his investment. ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। शांतिलाल ने कितना शेयर्स खरीदा, 150, जिस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था, ₹100, यानी हर एक शेयर का फेस वैल्यू ₹100 था और मार्केट वैल्यू कितना था, 120। कंपनी ने उसे कितना डिविडेंड पे किया, 7%। तो ढूंढना क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट, ये ढूंढना है। और ये 3 मार्क का है और ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। 3 मार्क का मतलब इसमें 6 बॉक्सेस रहेगा और हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क रहेगा ना। आंसर
FV is equal to rupees 100, MV is equal to rupees 120, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 150। ये ऑलरेडी एक्टिविटी में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है। FV इज इक्वल टू रुपीज़ 100, MV इज इक्वल टू रुपीज़ 120 और नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितना ख़रीदा 150। तो पहले सम इन्वेस्टेड ढूंढना है। अभी ढूंढना क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न ढूंढने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड, जितना पैसा उसको डिविडेंड में मिला अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, उसको डिविडेंड में कितना पैसा मिला अपॉन टोटल सम इन्वेस्टेड टू बाय द शेयर, शेयर खरीदने के लिए उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट कितना उसको डिविडेंड में पैसा मिला और सम इन्वेस्टेड कितना उसने सम इन्वेस्ट किया शेयर्स खरीदने में। तो पहला सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू व्हाट, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अभी मार्केट वैल्यू कितना है 120, तो ये बॉक्स में आएगा 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 150 इंटू 150। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, रुपीज़ 18,000 विच इज़ ऑलरेडी गिवन। अभी रेट ऑफ डिविडेंड, अभी मैंने बताया था सम इन्वेस्टेड तो ऑलरेडी ढूंढ चुका, अभी डिविडेंड से उसे कितना पैसा मिला, लेट अस फाइंड आउट दैट। तो डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया था क्वेश्चन में 7%। तो डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू व्हाट, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। फेस वैल्यू कितना है रुपीज़ 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7%, सो दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 7% का मतलब क्या है 7/100। तो ये बॉक्स में क्या आएगा 7। अभी ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना ₹7, यानी उसे हर एक शेयर के लिए कितना मिलेगा ₹7। लेकिन उसने कितना शेयर खरीदा था 150 शेयर। तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज हाउ मच, नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितना खरीदा था 150 इंटू डिविडेंड पर शेयर कितना था, हर एक शेयर का वैल्यू कितना मिला था उसको ₹7। तो 150 इंटू 7, अभी 150 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 3 कैरी ओवर, 7 1s are 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज हाउ मच, ₹1050। तो ये अभी दोनों मिल चुका है, सम इन्वेस्टेड भी मिल चुका है और डिविडेंड से उसे कितना पैसा वो भी मिल गया। सो लेट अस फाइंड आउट रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। पिछला पेज में सम इन्वेस्टेड कितना मिला था 18,000। 18,000 कैसा मिला था, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, दैट इज़ 120 इंटू 150। तो सम इन्वेस्टेड 18,000 मिला था और डिविडेंड, टोटल डिविडेंड उसको कितना मिला था 1,050। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। डिविडेंड इनकम कितना रहेगा, डिविडेंड इनकम 1050 है तो 1050, सम इन्वेस्टेड कितना है 18,000, तो अपॉन 18,000 इंटू 100। अभी ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये दोनों 3 के टेबल में जाता है। 3 6 और यहाँ पे आएगा 3 3 9, 10 - 9 कितना है 1, 1 और 5 कितना हो गया 15, तो 3 5 15। तो आंसर क्या मिला 35/6। नाउ यू कैन डिवाइड दिस 35/6, 35 को 6 से डिवाइड करो तो व्हाट यू विल गेट, 35 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 30, 35 माइनस 30 कितना मिलेगा 5, पॉइंट डाल के 0 डालो, 6 8 48, 50 माइनस 48 कितना मिलेगा 2, अगेन पुट अ 0, 6 3 18, 20 माइनस 18 कितना मिलेगा 2। तो ये रेकरिंग होगा, वापस 20 आएगा, तो आंसर क्या रहेगा 5.83333 ऐसा आएगा। तो फाइनल आंसर रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू व्हाट 5.83। यहाँ पे रेट लिखा है तो रेट में क्या आता है परसेंटेज, तो 5.83%। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था।
Sum number 8, Bhujang Rao invested rupees 2,50,590 in shares of FV rupees 10 when MV is rupees 250. Rate of brokerage is 0.2% and GST is 18%. Find A, the number of shares purchased, B, the amount of brokerage paid, C, GST paid for trading. ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा था। अभी भुजंग राव ने शेयर खरीदने में कितना इन्वेस्ट किया? 2,50,590। कितना शेयर खरीदा है वो नहीं दिया है। हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? ₹10 और मार्केट वैल्यू कितना है? 250। और इसको ब्रोकरेज भी भरना पड़ा। कितना भरना पड़ा? 0.2% और जीएसटी कितना है? 18%। और ढूंढना क्या है? फर्स्ट वाला नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, दूसरा वाला क्या है? कितना ब्रोकरेज उसने पे किया, थर्ड वाला क्या है? ट्रेडिंग के लिए जीएसटी उसने कितना पे किया। ना भुजंग राव इन्वेस्टेड ₹2,50,590। उसका मार्केट वैल्यू, हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? ₹250। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया? 0.2%। तो ब्रोकरेज ऑफ 1% इज 1 शेयर, नॉट 1%, ब्रोकरेज ऑफ 1 शेयर, हर एक शेयर के लिए कितना ब्रोकरेज पे किया? दैट इज इक्वल टू 0.2% इंटू मार्केट वैल्यू 250। सो दैट इज इक्वल टू 0.2% का मतलब क्या है? 0.2 अपॉन 100 इंटू 250। 0 कट हो गया। अभी 0.2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? 25 इंटू 0.2 दैट्स इक्वल टू 50। एक नंबर के बाद डेसिमल डालना है, यानी 0.2 इंटू 25 कितना है? 5। दैट इज़ इक्वल टू 5। और डिनोमिनेटर में क्या है? 10। अब ये डिनोमिनेटर का वैल्यू निकाल दो, डिनोमिनेटर 10 निकाल दो। सिंस इसमें एक ही ज़ीरो है तो एक नंबर के बाद, न्यूमरेटर में एक नंबर के बाद डेसिमल डालना है, दैट इज़ 5.0। तो ब्रोकरेज ऑफ 1 शेयर कितना है? ₹0.5। अभी रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है? 18%। सो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज एट 18%। जीएसटी हमेशा ब्रोकरेज सर्विस के लिए दिया जाता है, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज एट 18% इज व्हाट? 18% ऑफ ब्रोकरेज, वो भी एक शेयर का, 1 शेयर ब्रोकरेज of 1 share, that is equal to what? Brokerage, GST on brokerage per share is what? 18% of brokerage of 1 share कितना मिला था? 0.5। so that is equal to what? 18% का मतलब क्या है? 18 upon 100 into 0.5। अभी 18 into 0.5 करो तो what we will get? 18 इंटू 0.5। अभी 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 ज़ा 40, 0 इधर, 4 इधर, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 कितना है? 9। और यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल डालना है तो 9.0 आएगा, यानी 18 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है? 9। और डिनोमिनेटर में क्या है? 100। अभी डिनोमिनेटर में 100 है तो न्यूमरेटर में 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है, तो 9 एक नंबर हो गया। अभी कोई नंबर नहीं है तो 0.0 रुपीज़, यानी जीएसटी ऑन ब्रोकरेज पर शेयर कितना है? 0.09। अभी ये एक शेयर का इन्वेस्टमेंट बताया, मतलब सिर्फ इन खरीदने में वो इन्वेस्ट नहीं किया, ब्रोकरेज का पैसा भी देना पड़ा और जीएसटी का पैसा भी देना पड़ा। तो इन्वेस्टमेंट पर शेयर क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि वी डोंट नो हाउ मेनी शेयर्स ही बॉट, कितना शेयर उसने खरीदा पता नहीं। सो इन्वेस्टमेंट पर शेयर कितना है? मार्केट वैल्यू पर शेयर का कितना है? 250। तो 250 प्लस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना है? 0.5 प्लस 0.5 प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज पर शेयर कितना भरा? 0.09। और इन सबको ऐड करो, 250 प्लस 0.5 प्लस 0.09, जब सबको ऐड करते तो क्या मिलता है? 95.052। तो हर एक शेयर में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 250.59। सो रुपीज़ 250 और 59 पैसे।
अभी ब्रोकरेज फॉर वन शेयर कितना मिला था, ₹0.5। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज फॉर वन शेयर कितना मिला था, ₹0.09। और इन्वेस्टमेंट फॉर वन शेयर कितना मिला था, ₹250.59। टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया था, 2,50,590। पहला क्वेश्चन उन लोग ने ये पूछा था कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना परचेज किया था भुजंग राव। सो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय भुजंग राव इज हाउ मच, टोटल इन्वेस्टमेंट upon investment for one share. Investment for one share. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,50,590 अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ वन शेयर कितना है, 250.59। 250.59। अभी ये डेसिमल निकाल देते हैं, तो 2,50,590 अपॉन 25,059 इंटू, अभी पॉइंट के बाद 2 नंबर था, पॉइंट निकाल दिया, वो पॉइंट निकाला, इसके लिए डिनोमिनेटर में पॉइंट था तो न्यूमरेटर में 100 डालना है। 100 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अभी ये 2,50,519 जो है वो 25,059 में जाता है। कितने टाइम जाता है, 1 जा और 10 जा। सो 10 इंटू 100 कितना है, 1000। तो भुजंग राव ने कितना शेयर खरीदा, 1000 शेयर। और ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर पता है कितना था, ब्रोकरेज फॉर वन शेयर ₹0.5। अभी कितना शेयर खरीदा वो पता है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा था, 1000। देयरफॉर ब्रोकरेज ऑन 1000 शेयर कितना रहेगा, 0.5 इंटू 1000। अभी 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, 5000। मगर यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट इधर आएगा। सो ब्रोकरेज ऑन 1000 शेयर कितना है, ₹500। नाउ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज फॉर वन शेयर कितना है, ₹0.09। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज फॉर 1000 शेयर्स कितना रहेगा, 0.09 इंटू 1000। अभी 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, 9000। मगर यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 2 नंबर के बाद डालना है, यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज फॉर 1000 शेयर कितना है, ₹90। तो यही 3 ढूंढना था। फर्स्ट वन नंबर ऑफ शेयर्स कितना परचेज किया था, 1000। सेकेंड वन क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड, तो कितना अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज उसने पे किया था, 500 रुपीज़। तो ₹500। और जीएसटी पेड फॉर ट्रेडिंग कितना है, ₹90। तो यही 3 ढूंढना था, दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। एंड दिस सम इज सिमिलर टू प्रैक्टिस सेट 4.4 सम 4 और प्रॉब्लम सेट 4b सम 8। और ये दोनों सम में सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कितना परचेज किया वहाँ तक ही पूछा था, बी और सी नहीं पूछा था। तो बी और सी इसमें एक्स्ट्रा है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर कितना परचेज किया था। टिल देयर ओनली दे हैड आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, दैट इज प्रैक्टिस सेट 4.4 सम नंबर 4 और प्रॉब्लम सेट 4b का सम नंबर 8। इन नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Sum number 9, on certain article, if rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST? ये 1 मार्क के लिए पूछा था बोर्ड एग्जाम में। तो रेट ऑफ CGST on certain article कितना दिया है, 9%। और ढूंढना क्या है, रेट ऑफ SGST, नॉट CGST, रेट ऑफ SGST ढूंढना है। और रेट ऑफ SGST इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ CGST। जो भी CGST का रेट है वही SGST का भी रेट है। तो SGST कितना हो गया, रेट ऑफ SGST भी CGST का रेट 9% है, तो रेट ऑफ SGST इज़ ऑल्सो 9%। तो रेट ऑफ SGST ढूंढने को बोला था, और रेट ऑफ SGST हमेशा रेट ऑफ CGST का जैसा सेम ही रहता है। यहाँ पे रेट ऑफ CGST कितना दिया, 9%, इसके लिए रेट ऑफ SGST भी 9% है। ये प्रैक्टिस सेट 4.1 का सम नंबर 2 है, और ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नाउ नेक्स्ट वन,
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये 2 मार्क के लिए पूछा है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी से एक टेबल को कंप्लीट करना है। और फर्स्ट सम में एफ वी कितना दिया है, ₹100। शेयर इज़ एट पार। पार का मतलब क्या है, एफ वी और एम वी दोनों भी सेम रहेगा, तो अगर एफ वी 100 है तो एम वी भी ₹100 है। नेक्स्ट वन सेकेंड सम, प्रीमियम दिया है, प्रीमियम ₹500 दिया और एम वी कितना दिया है, 575। यहाँ पे एम वी जो है इज़ मोर देन एफ वी क्यू, क्योंकि प्रीमियम है बोल के, यानी इन दोनों को माइनस करो। 575 माइनस 500 कितना आता है, ₹75। तो यहाँ पे प्रीमियम रहेगा तो हमेशा फेस वैल्यू छोटा रहता है एम वी से, मार्केट वैल्यू से। नाउ नेक्स्ट थर्ड सम, फेस वैल्यू ₹10 दिया है और मार्केट वैल्यू ₹5 दिया है। यहाँ पे कम हो गया, यानी यहाँ पे डिस्काउंट है। तो अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट रहेगा, और कितना डिस्काउंट है, 10 माइनस 5 कितना है, ₹5। फोर्थ सम, ₹200 दिया है एफ वी में, यानी फेस वैल्यू में। शेयर इज़ एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में है यानी कम हो जाएगा मार्केट वैल्यू, तो ₹50 डिस्काउंट है, तो 200 में से 50 माइनस करो तो बचा कितना, ₹150। ये प्रैक्टिस सेट 4.3 का सम नंबर 1 है और ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी प्रैक्टिस सेट 4.3 का सम नंबर 1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 4th वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा था। सम नंबर 11, courier service agent charged total ₹590 to courier a parcel from Nasik to Nagpur. In the tax invoice, taxable value is ₹500, on which CGST is ₹45 and SGST is ₹45. Find the rate of GST charged for this service. ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क के लिए पूछा था। तो जो कोरियर सर्विस एजेंट है उसने एक पार्सल कोरियर करने के लिए नासिक से नागपुर कोरियर करने के लिए कितना चार्ज किया, टोटल ₹590। और टैक्स इन्वाइस का मतलब क्या, बिल में टैक्सेबल वैल्यू कितना है, ₹500, और उसमें CGST कितना था, ₹45 और SGST कितना है, 45। तो ढूंढना क्या है, रेट ऑफ GST यानी परसेंटेज में GST ढूंढना है जो सर्विस के लिए चार्ज किया। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, ₹500, और टोटल चार्जेस विथ टैक्स, टोटल चार्जेस कितना है, ₹590। तो GST कितना रहेगा, 590 माइनस 500, जब माइनस करेंगे तो व्हाट यू गेट, ₹90, यानी GST इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीस में GST कितना है, ₹90। मगर ढूंढना क्या है, रेट ऑफ GST यानी परसेंटेज में ढूंढना है। तो अगर ऑन ₹500 हर 500 रुपया का कोरियर करेंगे या चार्ज, हर 500 रुपया का चार्ज में GST कितना उन लोग चार्ज करते हैं, ₹90। तो ऑन ₹100 हर 100 के ऊपर CGST नहीं, GST कितना रहेगा, ₹X, जो ढूंढना है। आई रिपीट वंस मोर, ऑन ₹500 GST इज हाउ मच, ₹90। तो हर 500 के लिए वो कितना चार्ज करते हैं, ₹90। तो हर 100 के ऊपर GST कितना चार्ज रहेगा जो ढूंढना है। सो लेट अस डिनोट दैट एज X। अभी इसको एक के नीचे एक लो, 500 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 90 अपॉन X, 90 अपॉन X। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 500 इंटू X इज इक्वल टू 90 इंटू 100। Therefore X is equal to what, 90 इंटू 100। ये साइड राइट हैंड साइड वाला ऐसे रहेगा और 500 जो है इसका नीचे आएगा। अभी 0 0 कट हो गया, 90 को 5 से डिवाइड करो तो व्हाट यू गेट, 5 1 जा 5, 18 जा। तो रेट ऑफ GST इज हाउ मच, 18%। तो यही ढूंढना था। सो रेट ऑफ GST चार्ज फॉर दिस सर्विस इज हाउ मच, 18%। अगर उन लोग पूछेंगे SGST, रेट ऑफ SGST कितना है, रेट ऑफ CGST कितना है, तो इसका आधा रहेगा। रेट ऑफ SGST कितना रहेगा, 9%, रेट ऑफ CGST कितना रहेगा, 9%। ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी ये जो टेबल है वो मार्च 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा था, और ये टेबल जो है पेज नंबर 83 में टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, ये हेडिंग में दिया हुआ है, पेज 83 टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। तो दिस टेबल इज़ देयर ऑन विच पेज नंबर,
टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 83 में है और ये बॉक्सेस फिल करना है। उसमें भी ऐसा एम्प्टी स्पेसेस दिया है जो फिल करना है। यहाँ पे सिर्फ 6 बॉक्सेस दिए है, ये 3 मार्क के लिए, हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क था। अभी यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट दिया है, ये 20 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पे बॉक्स दिया है। अभी ये 20 रुपीज़ कैसा मिला, कॉफ़ी उसने कितना ख़रीदा, एक, और एक का प्राइस कितना है 20, तो ये एक ही ख़रीदा, इसके लिए 20 रुपीज़। यहाँ पे भी मसाला टी एक ही ख़रीदा और एक का वैल्यू कितना है 10 रुपीज़, तो टैक्सेबल अमाउंट 10 रुपीज़ आएगा। अभी मसाला डोसा का एक का प्राइस कितना है 60, मगर उसने कितना ख़रीदा 2, तो 2 इंटू 60 कितना रहेगा 120, तो यहाँ पे आएगा 120। नेक्स्ट जो बॉक्सेस है वो CGST और SGST में रहता है, एंड वी नो दैट CGST और SGST हमेशा सेम ही रहता है, कभी भी डिफरेंट नहीं रहता है, इट इज़ सेम ओनली। यहाँ पे रेट CGST का कितना दिया है 2.5% और रेट ऑफ SGST भी सेम ही रहेगा 2.5%, और 2.5% ऑफ 20 का 2.5% निकालेंगे तो कितना मिलता है 50 पैसे। इट इज़ दिस वे, 2.5% का मतलब क्या है 2.5 अपॉन 100 और 20 रुपीज़ का 2.5 है तो इंटू 20। अभी 20 इंटू 2.5 करेंगे तो क्या मिलेगा 1 0, 2 5 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, एक नंबर के बाद पॉइंट डालना तो ये 0 निकल जाएगा, अपॉन कितना है 100। अब ये 100 है तो 2 नंबर के बाद 100 निकाल दो और 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना है, तो दिस इज़ हाउ दे हैव गॉट 0.50 पैसे। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये 2.5% है तो यहाँ पे भी रेट 2.5% रहेगा। अगर CGST का टैक्स इन रुपीज़ 0.50 पैसे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0.50 पैसे, हमेशा सेम ही रहता है। नेक्स्ट वाले में भी यहाँ पे रेट SGST का रेट कितना दिया है 2.5%, तो रेट ऑफ CGST भी कितना रहेगा 2.5%। अभी टैक्स इन रुपीज़ कितना है CGST 0.25 पैसे, तो यहाँ पे भी 0.25 पैसे रहेंगे। अभी यहाँ पे 2.5% है तो यहाँ पे भी 2.5% है। यहाँ पे टैक्स अमाउंट टैक्स इन रुपीज़ 3 रुपीज़ है तो यहाँ पे भी 3 रुपीज़ आएगा। अभी इन सब को ऐड करेंगे तो भी सेम ही आना चाहिए, जो भी SGST में वही CGST में आएगा। तो SGST में अगर 3.75 यानी 3 रुपये 75 पैसे, तो यहाँ पे भी 3 रुपीज़ 75 पैसे आएगा। तो बॉक्सेस जो CGST SGST का वो हमेशा सेम ही रहता है। तो लुकिंग ओवर हियर यू कैन राइट ओवर हियर द वैल्यू। उसी तरह यहाँ का देख के रेट यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ का टैक्स रुपीज़ देख के यहाँ पे लिख सकता है, तो ये हमेशा सेम ही रहता है। अभी ये कभी पूछा था मार्च 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था, और वो भी 3 मार्क के लिए पूछा था। 6 बॉक्सेस है, हर एक बॉक्स के लिए कितना है आधा मार्क है। Sum number 13, on certain article if rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट 4.1 का सम नंबर 2 है और ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी रेट ऑफ CGST कितना है 9%, क्वेश्चन में ही दिया है रेट ऑफ CGST इज़ 9%। तो रेट ऑफ SGST और रेट ऑफ CGST आर बोथ इक्वल, तो रेट ऑफ SGST इज़ इक्वल टू रेट ऑफ CGST। तो अगर रेट ऑफ CGST 9% है तो रेट ऑफ SGST भी 9% है, क्योंकि दोनों भी इक्वल रहता है। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST। सो द रेट ऑफ GST इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ CGST प्लस द रेट ऑफ SGST। द रेट ऑफ CGST कितना है 9% प्लस द रेट ऑफ SGST कितना मिला था वो भी 9% है। So 9% plus 9% is equal to how much? 18%. So the rate of GST is how much? 18%. So answer what you'll write? The rate of SGST is how much? 9%. And the rate of GST we got how much? 18%. Sum number 14, Mr. Rohit is a retailer. He paid GST of rupees 6,500 at the time of purchase. He collected GST of rupees 8,000 at the time of sale. ढूंढना क्या है, 4 क्वेश्चन ढूंढने बोला है। फर्स्ट वन, फाइंड his input and output tax. Second one, what is the input tax credit?
थर्ड वन फाइंड द पेएबल जीएसटी, और डी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी। ये 2 मार्क के लिए पूछा था और ये भी जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था ना। इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या है, रोहित ने 6500 जीएसटी पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज। तो परचेज के टाइम में जो जीएसटी पे किया था वो है इनपुट टैक्स, दैट इज़ ₹6,500। उसी तरह आउटपुट टैक्स क्या है, ही कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹8,000 एट द टाइम ऑफ सेल। तो सेल के टाइम जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया था वो है आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स इज हाउ मच, ₹8,000, ₹8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज़ आईटीसी कितना है, जो भी इनपुट टैक्स है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी है। तो आईटीसी दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, ₹6,500। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, फाइंड द पेएबल जीएसटी। तो जीएसटी पेएबल क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है, 8,000, सो 8,000 माइनस आईटीसी कितना है, 6,500। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ₹1,500। तो जीएसटी पेएबल इज हाउ मच, ₹1,500। अभी लास्ट डी क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, हेंस फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी। सो पेएबल सीजीएसटी कितना है, ₹1,500 divided by 2. When you divide this by 2, what you get, ₹750. So payable CGST is how much, ₹750. उसी तरह पेएबल SGST कितना है, वो भी सेम ही है, 1,500 divided by 2, that is equal to 750. So payable SGST, payable SGST, that is also equal to ₹7,000, not 7,000, 750. Question number 15, Smita has invested ₹12,000 and purchased shares of FV ₹10. FV का मतलब है face value at a premium of ₹2. Find the number of shares purchased. Complete the given activity to get the answer. ये 3 marks के लिए है और ये जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 101 का एग्जाम्पल 5 है। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था, जुलाई 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था। नाउ फेस वैल्यू ₹10 है और प्रीमियम ₹2 है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। फेस वैल्यू ₹10 और प्रीमियम ₹2। देयरफॉर MV इज इक्वल टू व्हाट, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो ये बॉक्स में क्या लिखना है, प्रीमियम। सो दैट इज़ इक्वल टू 10। फेस वैल्यू 10 है तो फेस वैल्यू की जगह में 10 आएगा और प्रीमियम की जगह में क्या आएगा, 2। तो 10 + 2, तो ये बॉक्स में 2 आएगा। सो 10 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 12। तो मार्केट वैल्यू, MV का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू कितना है, ₹12। नेक्स्ट, number of shares is equal to what, total investment upon MV, that is equal to 12,000 upon MV के जगह में क्या लिखना है, 12। तो 12,000 upon 12, 12,000 goes in 12's table. So what is the answer? When you divide 12,000 by 12, you get 1,000. So Smita purchased how many shares? 1,000 shares. Question number 16, for computation of income tax, which is the assessment year of financial year 01/04/2016, यानी 1st April 2016 to 31st 03/2017, that is 31st March 2017। तो ये जो क्वेश्चन है वो 9th के सिलेबस से लिया गया है। लेसन नंबर 6 पेज नंबर 100 में टेबल दिया हुआ है, यही वहाँ पे ये क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी वहीं पे दिया हुआ है। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और 1 मार्क के लिए पूछा था। तो इसका आंसर क्या है, फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 01/04/2016 to 31/03/2017 इज़ व्हाट, 2017 till 2018। तो आंसर क्या है, फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो क्वेश्चन में ही दिया है, फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर
01/04/2016, 01/04/2016 to 31/03/2017 इस आंसर क्या है, यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है 2017, तो आंसर में आएगा 2017 to 2018। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये टेबल दिया हुआ है, यू हैव टू फिल अप द बॉक्सेस। ये 2 मार्क के लिए, इसमें 4 बॉक्सेस है, 1 2 3 4, तो ये 2 मार्क के लिए है, फॉर 2 मार्क्स, हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क। अभी एफ वी क्या दिया है, फेस वैल्यू ₹10 दिया है और शेयर इज़ एट प्रीमियम ऑफ ₹7। तो जब भी प्रीमियम रहेगा तो मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 10 + 7 कितना है, ₹17। तो इस बॉक्स में आएगा ₹17। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 25 दिया है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू 16 दिया है, यानी 25 से कम हो गया है, यानी ये रहेगा डिस्काउंट, क्योंकि ये कम हो गया है। और कितना कम हो गया, बाय रुपीज़ माइनस करो, 25 - 16 इज हाउ मच, 9, सो डिस्काउंट ₹9। नाउ नेक्स्ट, फेस वैल्यू ₹300 और मार्केट वैल्यू 315 है, ये बढ़ गया है, पहले फेस वैल्यू 300 था तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया 315। तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम, जब भी बढ़ता है तो प्रीमियम और कम होता है तो डिस्काउंट। प्रीमियम कितना है, 315 - 300 is how much, 15 rupees, so premium is ₹15। ना यहाँ पे ₹5 दिया है मार्केट वैल्यू और यहाँ पे क्या दिया, शेयर इज़ एट पार। जब भी पार रहेगा तो सेम आएगा, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम रहेगा, सो यहाँ पे भी ₹5 आएगा। ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था।